सब बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करा बिजनेस का, डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। टुडेज टॉपिक इज प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। दिस इज चैप्टर नंबर 3। फाइन। ये प्रॉपर चैप्टर में गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं, लाइक पब्लिक कंपनी क्या है, यहाँ पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या है। इस टाइप से प्राइवेट कंपनी में इन सबके बारे में आपको 1 बाय 1 डिटेल में बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं बच्चों डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से। नाउ व्हाट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? ये बहुत पुरानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की एक फॉर्म है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। इसके अंडर क्या आता है बच्चों? लाइक आपका ये हो गया पोस्ट ऑफिस हो गया, एक प्रॉपर क्या है ये पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। इसका कोई सेपरेट अलग से लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस का ही एक पार्ट है। इसके अंदर आता है आपका रेलवेज, डिफेंस, सब इसी का पार्ट है। डिफेंस में वॉर्स इक्विपमेंट्स, रेलवेज, डिफेंस, पोस्ट, टेलीफोन सर्विसेज जो गवर्नमेंट के अंडर में है, वो सब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का पार्ट है। इसका कोई भी अलग से सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। अब मैं 1 बाय 1 आपको इसके फीचर्स कराऊंगी। फर्स्ट फीचर क्या है इसका? ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी कह सकते हैं इसको, और स्टेट गवर्नमेंट के भी। इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। फाइन। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जैसे डिफेंस है, रेलवे है या पोस्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अंडर में हो सकता है और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में भी हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद बच्चों, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका अपना अलग से कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। देन इसको फाइनेंस कौन करता है? यहाँ पैसा कहाँ से आता है? इट इज फाइनेंस फ्रॉम एनुअल बजट्स ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट का एनुअल बजट है वहां से रिसीव होता है। गवर्नमेंट को जहाँ से भी पैसा रिसीव होता है वहीं से इसे फाइनेंस किया जाता है। तो इट इज फाइनेंस फ्रॉम एनुअल बजट ऑफ गवर्नमेंट। देन इसकी जो इनकम है, इसका जो रेवेन्यू है, वो कहाँ जाता है? गवर्नमेंट ट्रेजर में। जो इसका रेवेन्यू है, इट इज डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट ट्रेजर। वो गवर्नमेंट के कोष का पार्ट है, गवर्नमेंट की इनकम में एड ऑन होता है। फाइन। यहाँ पर जो भी स्टाफ है उसकी जो रिक्रूटमेंट है, कंपनसेशन है, वो सब गवर्नमेंट देती है। मतलब जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं या डिफेंस के वर्कर्स हैं या जो रेलवे का स्टाफ है, उन सबकी जो पेमेंट है ये गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट जॉब में जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हैं, जितनी भी पेमेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट के ट्रेजर से होता है। फाइन। तो ये कुछ इसके बच्चों जनरल फीचर्स हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। अब इसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 इसके मेरिट्स बताऊंगी इस टॉपिक के, कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के, इस टाइप के बिजनेस के, इस टाइप के डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो गवर्नमेंट के अंडर में है, मेरिट्स क्या है। फर्स्ट है इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन, इट इज इजी टू फॉर्म बिकॉज यहाँ पर नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए इस टाइप के अंडरटेकिंग की फॉर्मेशन के लिए। कंट्रोल डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पर इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्या है, गवर्नमेंट के अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, तो यहाँ पर कंट्रोल बहुत ज्यादा रहता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। क्योंकि ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, यहाँ पर पैसों की वेस्टेज नहीं हो सकती। जो भी अमाउंट आ रहा है, ऑडिट कंट्रोल होता है इन पर, बजट का पार्ट है, तो यहाँ पर रिसोर्सेज की वेस्टेज होने का कोई इशू नहीं है। जो भी रिसोर्सेज होंगे दे विल बी इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, बिकॉज इनको जो यहाँ जो फाइनेंस हो रहा है वो गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है, यहाँ की इनकम गवर्नमेंट के ट्रेजर में जा रही है, तो यहाँ पर रिसोर्सेज की वेस्टेज का कोई
इश्यू नहीं है, बिकॉज ऑडिटर इनकी चेकिंग करता है, ऑडिट कंट्रोल हो रहा है, प्रॉपर बजट के थ्रू यहाँ पर अमाउंट आ रहा है, तो यहाँ पर रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होती। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी। नाउ व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। पार्लियामेंट का इस पर डायरेक्ट कंट्रोल है, पार्लियामेंट का डायरेक्ट कंट्रोल है इस पर, इस टाइप की अंडरटेकिंग्स पर। तो यहाँ की जो भी वर्किंग है, पोस्ट ऑफिस की है या डिफेंस की है या रेलवे की है, वो प्रॉपर डिस्कस होती है पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट का इस पर क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल है। तो जैसी भी वर्किंग है गवर्नमेंट को यहाँ पता चलता है। नेक्स्ट है पब्लिक रेवेन्यू। जो भी यहाँ पर इनकम जनरेट हो रही है वो किसका पार्ट है, गवर्नमेंट के ट्रेजर का। पब्लिक रेवेन्यू, जितनी भी इनकम हो रही है पोस्ट ऑफिस से या रेलवे से, वो सारी, या फिर टेलीकम्युनिकेशन टेलीफोन सर्विस के ऑफिस से, वो सारा किसका पार्ट है, गवर्नमेंट की इनकम का पार्ट है। तो यहाँ पर बच्चों इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के, इस टाइप के अंडरटेकिंग के मेरिट्स फिनिश होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फीचर्स करे, फाइनेंस कौन दे रहा है इसे, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, रेवेन्यू गवर्नमेंट के ट्रेजर में जाती है, ये एक डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, बट डायरेक्ट कंट्रोल किसका, ये पार्लियामेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में है, एंड इट हैज नॉट एनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। और इसकी फॉर्मेशन में टाइम क्यों नहीं लगता, क्योंकि इसका कोई अलग से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ मैंने आपको इसके कुछ मेरिट्स बताए, आफ्टर दैट वन बाय वन मैं आपको इसके डीमेरिट्स बताऊंगी। नाउ बच्चों अब हम इसके डीमेरिट्स करेंगे। फर्स्ट डीमेरिट्स हैं इस टाइप के अंडरटेकिंग्स के, इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, इनफ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज सच टाइप ऑफ अंडरटेकिंग्स आर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर जो आप डिसीजंस चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो अंडरटेकिंग है पार्लियामेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में है। यहाँ पर मिनिस्टर्स की, टॉप ऑफिशियल्स की बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस रहती है, मिनिस्टर्स की, टॉप ऑफिशियल्स की, जिसकी वजह से डिले इन डिसीजन मेकिंग होता है, क्योंकि हमें उनके अकॉर्डिंग मूव ऑन करना पड़ता है, जैसे वो लोग कह रहे हैं हमें वैसे चलना पड़ता है। तो जिसकी वजह से आपको यहाँ पर डिसीजंस लेने में या कोई काम करने में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी रहती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन इसकी डीमेरिट कैसे है बच्चों, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो भी गवर्नमेंट लेवल जॉब पर काम कर रहे हैं, उनकी बच्चों एक फिक्स सैलरी होती है, उन्हें एक मंथली फिक्स रेम्यूनरेशन दिया जाता है। उनके लिए कोई एक्स्ट्रा मोटिवेशन नहीं रहता कि इफ दे विल परफॉर्म गुड, वो अच्छा काम करेंगे तो उन्हें कोई एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन या एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। उनका मंथली इनकम, मंथली रेम्यूनरेशन इट इज फिक्स। अदर देन दैट उनके पास कोई भी ऐसा मोटिवेशन नहीं है कि इफ दे विल परफॉर्म बेटर कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड होगा। दैट्स वाई वो जैसा काम कर रहे हैं वो वैसा ही करते हैं कंटिन्यूटी में, उनका एक स्टेबल लेवल है, कोई एक्स्ट्रा उन्हें परफॉर्मेंस शो करने का कोई भी चांस नहीं मिलता। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट है लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ये क्या होता है बच्चों, लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इस टाइप के डिपार्टमेंट्स में जो सारा वर्क है दैट इज अंडर द बजटरी कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का एक बजट मिला हुआ है, उसके अंडर काम करते हैं। फाइन। बजटरी कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स प्लान नहीं कर सकते, बिकॉज आपको सारा का सारा अमाउंट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट डिपॉजिट करवाना है गवर्नमेंट के ट्रेजर में। तो यहाँ पर ये एक डीमेरिट है, एक प्रॉब्लम रहती है कि आप कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट प्लान नहीं करेंगे। कोई भी आप जो यहाँ इनकम हो रही है, रेवेन्यू हो रहा है इस डिपार्टमेंट्स को, उसको जहाँ पर एम्प्लॉइज फ्रीली दे आर नॉट अलाउड टू यूज फ्रीली दैट इनकम, वो नहीं यूज कर सकते अपने अकॉर्डिंग, बिकॉज उन्हें वो सारा अमाउंट गवर्नमेंट के ट्रेजर
में देना होता है। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी डीमेरिट है बच्चों। नेक्स्ट है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट कैसे है? जो भी इन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं, दे रिमेन बिजी इन पेपर वर्क, दे हैव लॉट ऑफ पेपर वर्क टू डू। तो उनके पास बिल्कुल एक्स्ट्रा कोई टाइम नहीं है कि वो इन डिपार्टमेंट्स की ग्रोथ के बारे में सोच सके, बिकॉज उनका सारा टाइम कहाँ जाता है? पेपर वर्क में जाता है ना। तो यहाँ पर क्या है, उन्हें ऑलवेज पार्लियामेंट से जो क्वेरीज हो रही हैं, मिनिस्टर से जो भी या टॉप ऑफिशियल से क्वेश्चनिंग होती है, क्वेरीज चलती हैं, इन्हें उसी में आंसरिंग में बिजी रहना पड़ता है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, इसीलिए वो प्रॉपर लुक आफ्टर नहीं कर सकते यहाँ की वर्किंग पर, जिसकी वजह से इस टाइप के बिजनेस की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, बिकॉज उनके पास इतना टाइम नहीं होता वो पेपर वर्क भी कर लें और फर्म की ग्रोथ के बारे में भी सोच सके। तो इसीलिए इसको कहा गया कि यहाँ पर मैनेजमेंट कैसी रहती है? इनएफिशिएंट। नेक्स्ट इज रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म क्या होता है बच्चों? ये वर्ड आपने 9th-10th की हिस्ट्री में भी सुना होगा। रेड टेपिज्म मीन्स डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिले इन डिसीजन मेकिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मिनिस्टर्स की, टॉप ऑफिशियल्स की इंटरफेरेंस रहती है। इंटरफेरेंस होने की वजह से यहाँ पर वर्क बहुत ज्यादा है। किसके लिए? सभी डिपार्टमेंट्स के लिए, चाहे वो टेलीफोन डिपार्टमेंट है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस है, वेदर वो रेलवे डिपार्टमेंट है। यहाँ पर पेपर वर्क, प्रोसीजर्स बहुत ज्यादा है। इनोवेशंस के लिए कोई यहाँ पर प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो इस टाइप के एंटरप्राइजेस में ग्रोथ का, मोटिवेशन का कोई ऑप्शन नहीं रहता। तभी यहाँ पर हर पर्सन दूसरे पे डिपेंड है, बिकॉज जैसे मिनिस्टर्स, टॉप ऑफिशियल्स बोलेंगे, यहाँ पर लो लेवल के एम्प्लॉइज उस अकॉर्डिंग मूव ऑन करेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अपने हायर टॉप ऑफिशियल्स की बात माननी पड़ती है, जिसकी वजह से सारे डिसीजंस में डिले होता है। तो दिस इज वन ऑफ द बेसिक डीमेरिट ऑफ सच टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स। तो आज बच्चों मैंने आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के मेरिट्स, फीचर्स एंड डीमेरिट्स करवाए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी इसके बाद। होप सो बच्चों आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।